नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हम स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 5.1। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में है। यदि कोई है तो सारवंतर यानी डी, यानी इसको हम बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी, सारवंतर को डी बोलते हैं। सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन पद और ज्ञात कीजिए। यानी डी निकालना है सारवंतर और तीन पद का करना है, प्लस तीन पद लिखना है। इसको तीन पद लिखना है हमको, तीन पद लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको जांच करते हैं। सबसे पहले हमको जांच करना है कि AP में है कि नहीं है। अगर AP में होगा तो हमको तीन को पद निकालना होगा और सारवंतर निकालना होगा। तो AP में है, इसका बाद इसको क्या करेंगे। तो देखिए पहला का A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक। तो हम सबसे पहले जांच करेंगे AP में है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे D1 लिखते हैं, यानी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है हमारे पास 4 है, और A1 का मान कितना है 2, तो कितना हो जाए 2 हो जाएगा। यानी D1 बराबर कितना हो गया 2, ठीक। अब ध्यान से चलिएगा, देखते हैं। अब चलते हैं D2 निकलते हैं, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है हमारे पास 8 है, 8 माइनस A2 का मान कितना है 4 है, तो घटा देंगे जहाँ 4 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों कि D1 का मान 2 हो गया और D2 का मान कितना 4 हो गया। तो दोनों तो बराबर हुआ ही नहीं, तो लिखेंगे कि D1 बराबर नहीं है D2। इसीलिए सूची AP में नहीं है, ये सूची AP में नहीं है, क्योंकि D1 D2 बराबर है ही नहीं। अगर D1 का मान 2 आ गया और D2 का मान 4 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, तो ये सूची क्या है, AP में नहीं है, ये सूची AP में नहीं है। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, ठीक। तो निकालना है, काम को निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है कि सारवंतर निकालना है और इनके तीन पद निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले जांच करना है कि AP में है कि नहीं है, AP में है कि नहीं, इसको जाँच करना है या नहीं है, इसको जाँच करना। तो हमारा A1 हो गया, ये A1, ये मेरा A1, A2, A3, ये का A4 हो जाएगा, ठीक। हम जानते हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सबसे पहले लिखेंगे कि D1 वाला लिखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 5/2, 5/2 कितना हो जाएगा 5/2, यानी 5/2 माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा 2। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 के 2 घटा बना, तो 2 के 2 या 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो D1 बराबर कितना आ गया 1/2 हो जाएगा। D1 बराबर 1/2। हम निकालते हैं D2 बराबर निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान कितना 3, A2 का मान कितना है 5/2। तो निकालते हैं इसका लघुत्तम निकाल, 2 की 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/2। तो लिखेंगे D2, यहाँ A2 बराबर लिखेंगे A2, D2 बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके, अब लिखते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी दूसरा D1 1/2 हो गया, D2 भी 1/2 हो गया, दोनों का पद बराबर है। अब D3 निकालते हैं, D3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A4 माइनस A2। तो A4 का मान कितना है हमारे पास, A4 का मान 7/2 है, 7/2 लिख देंगे, ठीक है। A3 का मान कितना है, यहाँ पे A3 हो जाएगा, A3 का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, 3, ठीक। तो इसको क्या करेंगे घटाव बना देंगे। तो घटाव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे घटाव बनाएंगे, 2 के 2 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना 7 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो लिखेंगे D3 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो आप लोग देखिए दोस्तों कि यहाँ पे भी कितना 1/2 हो गया, यानी लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है 1/2 है, यानी सब कितना है, इसका भी D1 बराबर कितना 1/2 हो गया, इसका भी D2 बराबर कितना 1/2 हो गया, इसका भी D3 बराबर कितना 1/2 हो गया, तीनों बराबर हो गया। तो लिखेंगे कि सूची AP में है,
एपी में है। तो एपी में है, अगर सोचिए एपी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में, अगर एपी में है, यदि कोई है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमको डी निकालना है, तो डी हमको तो मालूम हो ही गया कि 1/2 हो गया, और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते, 3 और पद लिखते हैं, इसको यहाँ पे रख दिए। तो हमको डी तो मालूम हो गया कितना, यहाँ पे डी हमको मालूम हो गया कि कितना 1/2 है, इतना हमको मालूम हो गया। और 3 वो और पद लिखना है, यानी 3 को और पद लिखने के लिए क्या करेंगे, A4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 को क्या करें और पद लिखेंगे, यानी लिखेंगे कि मान लीजिए यहाँ प्रथम, यहाँ 3 और पद लिखने के लिए क्या करेंगे, यानी A4 है तो A5 लिखते हैं, यानी A5 बराबर क्या लिखेंगे, A4 प्लस डी लिख देंगे। तो A4 का मान कितना है, यानी 7/2 प्लस डी का मान कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा, यानी 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा एक। ठीक, अब A5 लिखते हैं, A6 बराबर क्या लिखेंगे, यानी सेम वही हो जाएगा कि क्या लिखेंगे, A5 प्लस डी। A5 का मान कितना हो जाएगा, A5 का मान 8/2 प्लस डी का मान कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 के 2 लघुत्तम 8 1 9 हो जाएगा, 9। ठीक, तो यहाँ पे A6 हो जाएगा। अब एक और निकालना रह जाएगा, एक और निकालने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे A7 लिख देते हैं, A7, तो A7 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, A6 प्लस डी। तो A6 का मान कितना हो जाएगा, A6 का मान कितना हो जाएगा, A6 का मान 9/2 प्लस डी 1/2, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 के 2 और 9 1 10, 10/2 यानी 5 हो जाएगा इसका, 5। तो 3 को पद कौन कौन सा हो गया, एक पद कौन सा हो गया, एक पद हो गया मेरा 8/2, एक पद कितना 9/2, और एक पद कितना होगा 5। तो ये मेरा 3 का पद हो गया, ये मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी डी का मान कितना होगा 1/2, और 3 को पद का मान कितना हो गया, एक 8/2, एक 9/2, एक 5, यही मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो के रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक हमको याद दीजिए। जय हिंद, साथ में जाते हैं, वंदे मातरम।